अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एचटीएमएल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने इंशाल्लाह पढ़ना है कि हेड पार्ट के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। एचटीएमएल का जो सबसे पहला पार्ट होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। तो आज हम पढ़ेंगे हेड पार्ट के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और जो हमारी फाइल पाथ होता है, किसी भी कोई भी सोर्स होता है या किसी भी इमेज के लिए, वीडियो के लिए, या फिर किसी भी स्टाइलिंग के लिए जो हम हेड के अंदर टैग्स लगाते हैं, उसका जो फाइल पाथ होता है हम उसको कैसे गेट कर सकते हैं, और हम किस तरह से हम अपने मल्टीपल फाइल पाथ बना के उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ हेड के अंदर। जैसा कि आप सबको पता है कि हेड का हमारा वो टैग होता है जिसके अंदर हम अपना टाइटल वगैरह डिफाइन करते हैं, इसके अंदर हम अपने लिंक भी डिफाइन करते हैं, इसके अंदर हम अपना स्टाइल भी डिफाइन करते हैं। इसके अंदर आज मैं मजीद आपको चीजें बताने वाला हूं जो कि हम अपने हेड के टैग के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा टैग होता है? सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है हेड का टैग। उसके बाद हमें इसके अंदर मैं क्या यूज करता हूँ, इसके अंदर मैं टाइटल भी यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं, हेड का पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया, हेड का टैग यहाँ लगा हुआ है, और इसके बाद उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है किसी भी वेब पेज का। और अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा इंटरनल सीएसएस होती है उसकी जो स्टाइलिंग होती है वो भी इस हेड के टैग के अंदर हम एक स्टाइल का टैग लगा के हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने एक्सटर्नल सीएसएस यूज करनी है और उसके लिए हमें अगर हमें उसके लिए कोई भी लिंक लगाना है, अगर हमें इस फाइल को उठाने के लिए लिंक लगाना है तो हम यहाँ पे भी ये लिंक भी हम किसके अंदर यूज करते हैं अपने HTML के हेड के टैग के अंदर हम इस लिंक को यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से सबसे मेन चीज होती है किसी भी वेब पेज की, वो होती है उसके एसईओ मेटा टैग्स। अब एसईओ मेटा टैग्स क्या होते हैं? अब हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात जब हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या गूगल पे जब कोई भी हम अपना एड्रेस शेयर करते हैं, तो गूगल या फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हमें वहां पे एक पिक भी दिखाई दे रही होती है, वहां पे हमें एक टाइटल भी दिखाई दे रहा होता है छोटा सा, वहां पे हमें एक डिस्क्रिप्शन भी दिखाई दे रही होती है। वो जो सारी चीजें होती हैं वो मेटा टैग्स के थ्रू हम हैंडल कर रहे होते हैं। जैसे हमें करेक्टर सेट जब हमें डिफाइन करना होता है, उसके लिए करेक्टर सेट UTF-8 हम यूज कर सकते हैं। हमारे जैसे कीवर्ड होते हैं, और एसईओ के लिए कीवर्ड सबसे मेन चीज होती हैं गूगल की रैंकिंग में हमें टॉप पे लाने के लिए, तो वो भी हम मेटा टैग के अंदर हेड के सेक्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। हम ये जो मेटा टैग होता है हम अपने हेड के टैग के अंदर लगा देते हैं। इसके अलावा जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है वो भी हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? अपने हेड के टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑथर नेम, इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड। हर 30 सेकेंड के बाद अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना है तो उसके लिए हम मेटा टैग यूज कर सकते हैं, ये वाला। अच्छा, इसके अलावा व्यू पोर्ट क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमें मोबाइल स्क्रीन के ऊपर अब वेब पेज को किस तरह से हमें दिख रहा होता है, इस तरह से हमें शो हो रहा होता है। तो अगर हम चाहें कि हमारी जो इमेज हो मोबाइल साइज के ऊपर प्रॉपरली शो हो, तो उसके लिए हम क्या कौन सा टैग यूज करते हैं? व्यू पोर्ट का टैग यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से बाकी टैग भी हम यूज कर सकते हैं। और प्रीवियस वर्जन था जो HTML का, अब तो HTML5 के अंदर हम काम कर रहे हैं। अगर प्रीवियस वर्जन जो था HTML का, उसके अंदर हम स्क्रिप्ट के टैग को भी हम यूज कर सकते होते थे हेड के टैग के अंदर। और जबकि अब हम क्या करते हैं, हम बॉडी का टैग जहाँ पे एंड होता है उससे पहले हम अपना स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं। अब मैं देख लेता हूँ फाइल पाथ। फाइल पाथ क्या होता है? फाइल पाथ एक यूआरएल, बेसिकली हम इसको यूआरएल भी कह सकते हैं। अब जब मैं यहाँ पे विद प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे कोई इमेज शो करवानी है, मैं इमेज का टैग लगा देता हूँ। अब देखेंगे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे सोर्स देना है इमेज का। मैं कहता हूँ कि मेरी इमेज ये
प्रोफाइल डॉट जेपीजी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट स्लैश प्रोफाइल डॉट जेपीजी को मैं क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा, प्रोफाइल डॉट जेपीजी। अब मैं जब अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे क्या शो हो गई, ये इमेज शो हो गई। अब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि अब मैं एक और टैग लगाता हूँ इमेज का। अब देखें ये मेरी 3 इमेजेस मेरे इस फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो अब मैं चाहता हूं कि जो सेम इमेजेस हैं, अब ये 3 इमेजेस हैं, मैं कहता हूं इनको एक फोल्डर बना के उनके अंदर मैं क्या कर देता हूं, इन इमेजेस को पुट कर देता हूं। अब मैंने फोल्डर बनाया कस्टमर का, कस्टमर के नाम से। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों इमेजेस को उठा के इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या कर दिया, मूव कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कौन सा यूज करना है, मैं कहता हूं कि मैं कस्टमर 1 की इमेज को डिस्प्ले करवाना चाहता हूं। तो अगर मैं डॉट स्लैश लिखूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कहीं पे भी कस्टमर 1 की, कस्टमर 1 डॉट जे डॉट पीएनजी मेरे पास कोई भी इमेज नहीं आ रही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कस्टमर लिखना पड़ेगा, फिर स्लैश, स्लैश के साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कस्टमर 1 डॉट पीएनजी लिखना पड़ेगा। अब जब मैं देखूंगा अपने ब्राउजर के अंदर जाऊंगा तो देखिए मुझे यहाँ पे एक इमेज शो हो गई। ठीक है, अब मुझे ये इमेज किस तरह से शो हुई, मैंने उसका एक प्रॉपरली एक पाथ बनाया जिस पाथ के साथ वो इस फोल्डर के अंदर मौजूद थी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, मैं इस प्रोफाइल डॉट जेबीजी को उठा के इसके प्रीवियस फोल्डर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जब मैं इसको यहाँ पे रीलोड करूंगा तो अब मुझे देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे मेरी ये इमेज शो नहीं होगी, प्रोफाइल डॉट जेपीजी, ओ सॉरी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो आप देखेंगे कि मुझे रीलोड पे ये इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे मैं अल्टर टैग लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्रोफाइल इमेज। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रोफाइल इमेज। अब अब अगर मैं कहता हूं इससे पीछे वाले फोल्डर के अंदर जाना है और उसके अंदर ये क्या पड़ी है, मेरी ये इमेज पड़ी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डॉट स्लैश। अब देखें हम प्रीवियस फोल्डर के अंदर चले गए। अब यहाँ पे मुझे इस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने फाइल को सिलेक्ट किया तो देखेंगे दोबारा ये इमेज मुझे शो हो गई। अगर मैं करता हूं कि मुझे प्रीवियस फोल्डर में चले गए, हम डबल डॉट लिखने से प्रीवियस फोल्डर के अंदर चले गए। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं कहता हूं किसी और मैंने फोल्डर के अंदर जाना है, मैं यहां से वो फोल्डर भी ओपन करके प्रॉपरली एक पाथ बना सकता हूं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि इमेज के अंदर हम पाथ कैसे सेट करते हैं कि हमारी चीजें अच्छे से मैनेज हो जाएं। और हमने देखा कि हेड टैग के अंदर हम कौन कौन से टैग्स यूज कर सकते हैं, हेड पोर्शन के अंदर हम अपनी कौन कौन से मेटा टैग्स या लिंक के स्क्रिप्ट को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।